बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमारा सिलसिला चल रहा था एसएसटी इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एसपीएससी, और इस सिलसिले में हम साइंस कैटेगरी के जो इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उनको देख रहे थे, और ये हमारा उस सिलसिले में इंटरव्यू नंबर 9 है। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारी प्रॉपर एसएसटी साइंस कैटेगरी के लिए की इंटरव्यू की तैयारी के लिए प्रॉपर क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। अगर आपने वो एक फुल आपने एक तैयारी करनी है इंटरव्यू की, तो आप मुझसे मेरे नंबर पे 0333296633 296633 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उन हमारे रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस में आप शामिल हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं इंटरव्यू नंबर 9 में कि कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं। देखें, पहले तो हर एक कैंडिडेट से यही कहा जा रहा है कि अपना तारुफ कराएं। आपने एक अच्छा सा अपना इंट्रोडक्शन बना के रखना है, और वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, और ये इंग्लिश में ही होना चाहिए आपका। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही आपसे तारुफ करवाएंगे। उसके बाद जो डेमो दिया गया उस कैंडिडेट को थर्मोडायनामिक्स पे। अब जो ये टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स, ये डेमो के लिए मोस्टली रिपीट भी हो रहा है, तो इसको भी अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लें थर्मोडायनामिक्स, और इसकी स्टडी कर लें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद जो सवाल पूछा गया है वो है व्हाट इज बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस। ये भी पूछा गया है, आप इसको भी देख लीजिए, इसको भी प्रिपेयर करें। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, ये उससे रिलेटेड भी पूछा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ना, ये डेमो के टॉपिक पे भी एज अ डेमो टॉपिक भी दिया गया है। तो आपने इसकी इस तरह से स्टडी करनी है कि अगर वो डेमो कहते हैं तो आप इजीली उसको डेमो भी दे दें, और इसमें जो कैपिलरीज वीन्स इनके जो भी सिस्टम्स होते हैं उनको भी अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। एक्चुअली ह्यूमन फिजियोलॉजी जो भी है, जो भी सिस्टम्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उनको आपने ना अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद व्हाट इज़ कंबस्शन इंजन, कंबस्शन इंजन क्या है। और साथ ही पूछा था कि फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक एंड 6 स्ट्रोक कंबस्शन इंजन, इसके बारे में भी पूछा गया था। तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, आपने इसको भी देखना है। उसके बाद देखें व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी अ टीचर, जनरल टॉपिक है। जनरल जो है ना वो सवाल है, ये आपको किस चीज़ ने जो है ना वो जो ना वो इंस्पायर किया कि आप टीचर बने। तो एक कोई अच्छा सा सवाल होना चाहिए आपके पास। और साथ ही अगर आप पीएचडी हैं या फिर जेईएसटी हैं, तो वो ये भी पूछ रहे हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पीएचडी हैं या फिर जेईएसटी। फिर उस सब्जेक्ट से ना वो सवालात पूछ रहे हैं, ये चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए। और हु वाज अकबर, अब देखें जनरल नॉलेज के सवालात भी बहुत कर रहे हैं। और एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें साइंस के सब्जेक्ट्स तो हैं ही, साइंस के सब्जेक्ट्स तो हैं ही, लेकिन मैंने उसमें जीके और करंट अफेयर्स, ये भी दो चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं। और साथ ही एसएसटी के जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उनमें जो जीके के सवालात कर रहे हैं उनको भी सॉल्व करवाते हैं हम अपने सेशन में। उसके बाद टेल मी द नेम ऑफ मुगल क्वीन। अच्छा, अकबर, अकबर पे देखें अकबर, इसकी ना आपको जो ना डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अकबर किसका बेटा था, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, अकबर ने क्या क्या काम जो है ना कौन कौन से काम किए, उसने कौन से फोर्ट्स वगैरह बनाए, तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है अकबर की वो। और अकबर के पीरियड में ही दीन इलाही आया, इसने इंट्रोड्यूस किया। और दीन इलाही का भी आपको पता होना चाहिए। और दीन इलाही को
कौन से स्कॉलर ने अपोज किया था और जिसकी वजह से उसे जेल में भी डाला गया। तो ये सारी चीज़ें ना इनको इग्नोर ना कीजिएगा। और दीन इलाही था क्या एक्चुअली। टेल मी द नेम ऑफ मुगल क्वीन। मुगल क्वीन का बताया गया है, पूछा गया है सवाल कि मुगल क्वीन, ये भी आपने इस मुगल पीरियड में ही कवर करना है। कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का है कैपिटल, तो ये भी पूछा गया है। एक्चुअली वो कैपिटल पूछ रहे हैं मोस्टली, तो आपने ना कैपिटल्स को भी देखना है। विच मुगल एम्पायर इज बरीड इन लाहौर, लाहौर में कौन सा मुगल जो है बादशाह वो दफनाया हुआ है, तो ये भी पूछा है उन्होंने। व्हाट डू यू नो अबाउट उमर मारवी, देखें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो। उमर मारवी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उमर मारवी का किस्सा जिसने सुना होगा, जिसे पता होगा तो वो इजीली बता देगा। अगर नहीं आपको पता तो आप ना यूट्यूब पे ये गूगल करें उमर मारवी, उमर मारवी जो ना स्टोरी लिखते हैं आप तो नीचे आ जाएगा, आपने वो स्टोरी उनकी सुननी है। इन विच सुर शाह लतीफ सुंग देम, अच्छा ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ना रिलेटेड है, इससे ही उमर मारवी का पूछा। और पूछा कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने अपनी शायरी में कौन से सुर में इनको ना इनका जिक्र किया है, तो ये आपसे पूछ रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ सिंध, सिंध की अभी पॉपुलेशन कितनी है अभी और जब पाकिस्तान बना था, ये दो चीज़ें आपको कम से कम आनी चाहिए। अभी जो 7th डिजिटल सेंसस हुआ था उसके हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है, और ये अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसकी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एरिया कितनी है, फेमस प्लेसेस कौन सी हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, लिटरेसी रेट क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ सिंध इन 1951, देखें 1951 में ही सेंसस हुआ था ना, तो उस सेंसस के हिसाब से सिंध की जो ना कितनी पॉपुलेशन थी, तो ये पूछा है। हाउ मेनी सेंसस हैव बीन कंडक्टेड एंड इन विच ईयर्स, सेंसस अभी तक तो 7 हुए हैं, 7th डिजिटल सेंसस ये अभी हुआ था रिसेंटली, तो टोटल कितने हुए हैं, और 7 हुए हैं टोटल। अब ईयर्स बताएं, पहला कब, दूसरा कब, तीसरा कब, तो इस चीज़ को भी ना इग्नोर कीजिएगा। और एक और सेशन में आपको बता दूं कि जो भी इंटरव्यू में जनरल नॉलेज के सवालात पूछ रहे हैं उनका भी मैं सेपरेट से ना सेशन चला रहा हूं, उनको मैं डिटेल में जो ना वो सॉल्व करवाऊंगा। अगर वो भी आप जस्ट सारी तैयारी नहीं करना चाहते इसकी साइंस की कैटेगरी की, जिसमें साइंस के सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसकी फ़ीस भी तो थोड़ी बहुत उसकी फ़ी हमने 4000 उसकी फ़ी है टोटल, उसकी जो सेशन हम चला रहे हैं ये साइंस का। और अगर सॉल्व्ड क्वेश्चंस चाहिए, वो भी मैं तो एसएसटी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं जो ये क्वेश्चंस हैं एसएसटी साइंस कैटेगरी के जनरल नॉलेज के सवालात वो भी सॉल्व करवाऊंगा। और ये मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ, एक लेक्चर होगा, ऑनलाइन लेक्चर होगा, उसकी रिकॉर्डिंग लिंक भी आपसे शेयर की जाएगी। तो अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फ़ी मैंने कम रखी है, तो फिर आप मुझे इस नंबर पे 0333296633 इस पे आप मुझसे ना कांटेक्ट कर सकते हैं, 0333296633। और अगर वैसे तो मैं गाइड करता रहता हूँ कि ये चीज़ें आपने क्या क्या करनी है, अगर आप अपनी मेहनत करते हैं, खुद से गूगल करते हैं, नोट करते हैं, तो ये तो और भी बहुत अच्छी बात है। आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। अगर आप वो मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहें, ये एसएसटी के जैसे जैसे इंटरव्यूज़ होते रहेंगे, मैं उनके जो सवाल आते हैं जनरल नॉलेज के वो सॉल्व करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।